मैं गिरीश गौड़ जीजी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और पुनः आपसे वही निवेदन करते हैं, वही रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाएंगे। उस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हमारे देश में चल रहा है। आज हमको आपको बताना है कि एक गिद्ध नाम का पक्षी होता है। गिद्ध नाम का पक्षी होता है। उस गिद्ध पक्षी के बेटे ने एक जिद कर ली। गिद्ध को बोलता है, पापा डेली तुम अलग अलग जानवर का मांस लाते हो, मुझे खिलाते हो, लेकिन अब मैं इंसान का मांस खाना है, मुझे इंसान का मटन खाना है। और जब तक आप नहीं लाओगे तब तक मैं कुछ ना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, अपने प्राण को त्याग दूंगा। बेचारा उस गिद्ध बच्चे का बाप गिद्ध सब जगह ढूंढता रहा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, पर उसका बच्चा भूखा और प्यासा पड़ा है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तो उसने एक दूसरे गिद्ध से संपर्क किया, बोला हमारा बेटा 2 दिन से ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, मैं तो बहुत परेशान हूं। कहीं क्यों नहीं खा रहा है भाई? कहीं वो बोलता है कि आप जो है सभी जानवरों का मांस हमें खिलाते हो, लेकिन मुझे अब इंसान का मांस खाना है। आप सोचिए, मैं जिस इंसान के पास जाएगा वो मुझे तो मार देगा, मैं ही मर जाऊंगा, मैं उसका मांस कैसे लेकर आऊंगा? अब देखो, वहां एक नई ऊर्जा, नई आइडिया, नए दिमाग, नई बुद्धि का जन्म होता है। वो बुद्धिमान, वो अपनी बुद्धि को इसके पास क्या देता है? अरे बड़ी ही आसान तरीका है, बड़ी ही आसानी से एक इंसान का मटन तो हजारों लाखों इंसान के मटन तुम्हें मिल सकते हैं, पर तुमको छोटा सा काम करना होगा। ये बेचारा गिद्ध परेशान कि मैं 2 दिन से घूम रहा हूं, मैं मेरे बच्चे के लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सका। कौन सा छोटा सा काम है भाई? चलो आप बुद्धिमान हो, आप बताइए मुझे। तब वो बोलता है, आप जंगल में जाओ, बहुत सारे जानवर मरे पड़े होंगे, जंगली जानवर होंगे। गांव में जो है जानवर मर जाते वो भी ले जाके जंगलों में छोड़ देते। कहीं ना वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमको तो इंसान का मटन ले जाना। अरे आप बात को पूरी सुन लीजिए ना। किस लिए कहते हैं अधूरा ज्ञान घातक होता है? तो बोली, फिर उसने पूरी बात उससे सुनने की कोशिश की और उसने उन्हें बताया कि जा करके आप गाय का मटन किसी मंदिर के दहलीज पे गिरा दो और सुअर का मटन ले जाके किसी मस्जिद के दहलीज पे गिरा दो, और देखो आप सुबह होते ही पब्लिक को अपने मंदिर मस्जिद में जाते देखते ही इतना आक्रमण हो जाएगा कि इंसान जो है ना एक दूसरे से लड़ना, मार पीट सब चालू हो जाएगा। इतने लोग मरेंगे कि आपका बेटा कितना मटन खाएगा इंसान का? ये हम आज आपको क्यों बता रहे हैं? यही चीज आज हमारे देश में चल रहा है, चाहे वो 1947 के पहले था और चाहे 1947 के बाद है। यही हमारे देश में चल रहा है, जिसे हम बोले तो हमारी ये जनता, हमारे विश्व के सभी लोग इस नीति को समझ नहीं पा रहे हैं और हम आपस में लड़ते रहते हैं। दूसरे दिन होते देखा, और किसी इंसान ने ही ला करके हमारे इस मस्जिद में सुअर का मटन डाल दिया।
वो इंसान क्या करता है, मुस्लिम हिंदुओं को मारना शुरू कर देता है। हिंदू देखता है कि मेरे इधर तो गाय का मटन, ये तलवार लेके निकलता है उसको मारना। एक दूसरे में इतना मारा मारी होता है, कितने लाखों के खून बह जाते हैं, मर जाते हैं। वो गिद्ध जाता है, उठा उठा के टुकड़ा अपने बच्चे को खिला देता है। तो यही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि आज हमारे देश में इस चीज को, जिसको हम कहते हैं ना समझ, यानी बुद्धि से समझने की कोशिश नहीं करते लोग, दिमाग से समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ आपस में लड़ बैठते हैं। ये हमारा वो तुम्हारा। संस्कृत में एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है कि अयम निजा परोवेति। क्या लिखा है? अयम निजा परोवेत गणना लक्ष्य साम उदारी चरिता नाम तू बसदेव कुटुंबकम। ये हमारा है, वो तुम्हारा है, इसकी गणना, हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो, इसकी गणना तुच्छ यानी कम बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले यानी बड़े बुद्धिमान लोग पूरे पृथ्वी को, पूरे विश्व को अपना मान लेते हैं, अपना परिवार समझ लेते हैं। हमारे कहने मतलब, अब किसी की वाणी ना अच्छी लगी तो उसे छोड़ दो। आप जब मार्केट में जाते हो, बाजार में जाते हो, तो हर दुकानदार दोनों बाजू लाइन से बैठे रहते हैं, लेकिन आप लेते क्या हो? जो आपको जरूरत है। आप लेते क्या हो? जो आपको जरूरत है। आपको टमाटर लेना है, भिंडी वाला बुला रहा है, लेकिन आप नहीं लेते हो, क्योंकि आपको जो लेना वही लेते हो। तो हमें इन मूर्ख लोगों से जो उपदेश मुझे दिया जाता है, जब मैं वहां लेता हूं तो मुझे लेना नहीं ना, हमने सुन लिया, निगलेक्ट कर देना है। हमें किसी के अवगुण शब्द अगर हमको सुन लिए हैं तो हमें उसको निकाल देना है। जैसे हम मार्केट में अपनी पसंद की चीजें लेते हैं, वैसे हम लोगों से जो शब्द है, जो वाणी है, वो अपनी पसंद की है तो लेना है, नहीं तो उसे छोड़ देना है। तो हमारा जीवन एकदम सहज हो जाएगा और हमारे जीवन में कठिनाई तो आएगी ही नहीं, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करना ही हमारा कर्तव्य है। तो हमने एक छोटी सी जो कहानी बताई है, इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई, कहते हैं ना, कुरान और रामायण एक कपाट में रख दो, वो दोनों बुक कभी आपस में लड़ती नहीं है, लेकिन जो इसको पढ़ते हैं वो भी लड़ते नहीं हैं। लेकिन जो इसे नहीं पढ़ते हैं वही इस हमारे देश में लड़ते हैं, यानी अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपने को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए नहीं लड़ते हैं, बल्कि अपने को गिराने के लिए, अपनी उस गरीबी लेवल में जाने के लिए लड़ते हैं। तो हमारे इन दो शब्द को यही समाप्त करते हैं, जो हम आप लोगों से विशेष ज्ञानवर्धक अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।